हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक, और जितने भी एप्लीकेशंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन वन क्या है, लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है ऑप्शन बी, क्या है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला पार्ट जो ए पार्ट है, लिनक्स, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। वो प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर की तरह परमानेंट हो, मतलब वो कभी भी जो एक बार आपने स्टोर कर दिया, ठीक है, और वो वहां पे परमानेंटली स्टोर हो जाए, और ऐसा प्रोग्राम, और जहाँ जो कहाँ पे स्टोर हो, रोम में स्टोर हो, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर तो नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर नहीं कहते, हाँ फर्मवेयर कहते हैं। तो फर्मवेयर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में कौन सा, चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कह रहा है कि कौन सा इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। तो देखिए, पहला क्या, रैम। रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस में। ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक। और अब मान लीजिए कुछ भी कंटेंट अगर आपने रैम पे अभी लिखा, मान लीजिए कुछ स्टोर किया, और अगर मान लीजिए पावर ऑफ हो गई, तो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। वेरी गुड, सही है, ये भी सही। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ओनली मेमोरी। ठीक है। और डी पार्ट क्या है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये आपका डी पार्ट सही, लेकिन सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली। यहाँ पे क्या कह रहा है, रीड एक्सेस ओनली मेमोरी। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये पी रोम जो है ये गलत हो जाएगी, ये एक इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी होगी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक। मेमोरी भी होता है। ठीक है, इनपुट मेमोरी, सीपीयू, ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। हाँ, स्टेपर मोटर, सी ऑप्शन देखिए, तो ये कोई कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपका नॉट कंपोनेंट चाहिए, कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी क्या है, एक मॉनिटर को कहते हैं जिसपे हम कोई भी रिजल्ट स्क्रीन पे देखते हैं। डेस्कटॉप में भी आपकी स्क्रीन होती है, लैपटॉप में भी आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। तो इस पे आप क्या है, रिजल्ट को देखते हैं। तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। स्कैनर, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से आपका स्कैनर, इसमें से कौन कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्कैनर ऐसे भी यूज होता है। ठीक। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए कह रहा है गेमिंग,
ऑप्शन बी कह रहा है वेदर फोरकास्ट, ऑप्शन सी कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी कह रहा है नन, इसमें से कोई भी नहीं। देखिए जॉयस्टिक क्या है, उसमें मैंने आपको क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो आप गेमिंग के पर्पज में यूज करते हैं। जब आपको लेफ्ट राइट मूव करना हो तो इसमें बेसिकली क्या अप कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये इसको प्रेस करते हैं, गेमिंग में आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एएलयू इज पार्ट ऑफ मेमोरी। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी का पार्ट है। पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो क्या है, ट्रू या फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो एएलयू मेमोरी का पार्ट होता नहीं, एएलयू किसका पार्ट है, सीपीयू, सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू। तो इसलिए ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किस चीज से, सीपीयू कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किससे, जैसे फिर पहला एएलयू प्लस सी, कि सीपीयू किससे मिलके बना है, एएलयू और सीयू दोनों का। तो बेसिकली जो है सीपीयू में क्या है, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है आपका रोम प्लस एएलयू, तीसरा है रैम प्लस रोम, तो ये सब मेमोरी की बात हो रही है। और ऑप्शन डी क्या है ना, तो इसमें आपका सही क्या होगा, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एएलयू प्लस सीयू, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा आपका वोलेटाइल मेमोरी है, तो पहला रोम। तो रोम आपका देखिए रीड ओनली मेमोरी है, ये वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक। इसी तरीके से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो रोम ये भी आपका वोलेटाइल नहीं होता, परमानेंट होता है। रैम आपका ये वोलेटाइल होता है, क्योंकि रैम में मान लीजिए कोई कंटेंट अगर आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर किया, अगर मान लीजिए पावर ऑन है और फिर उसी वक्त अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो सारे कंटेंट क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। ठीक। जबकि रोम में अगर कोई कंटेंट आपने एक बार स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक, जब तक कि आप उसे रिमूव ना करें, जब तक कि आप उसे इरेज ना करें। अब देखिए नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा, रैम जो है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी को मेजर करने के लिए कौन सी इसमें वैलिड यूनिट है। तो देखिए पहला है ऑप्शन ए है गीगाबाइट, जीबी, तो जीबी भी एक मेजरमेंट यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है, मेगाबाइट, एमबी। तीसरा क्या है, किलोबाइट, और चौथा ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ दैम। तो बेसिकली क्या है, मेमोरी को मेजर करने के लिए ये तीनों यूनिट्स यूज होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.